प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अबनाब और स्वागत करता हूं आपका फैमिली ऑफ जीसस चर्च में। आज हम चर्चा करेंगे क्या यीशु मसीह पुराने विधान में मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें क्या है। हम सब आज इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि पुराना नियम फाड़ देना चाहिए, लेकिन क्या यीशु मसीह की उपस्थिति पुराने नियम में है? क्या यीशु मसीह पुराने नियम में मिलते हैं? और मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि क्या यीशु मसीह पुराने व्यवस्थान में है। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सामर्थी यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज एक सुनहरा मौका देने के लिए। पिता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बेटे बेटियां प्रभु आज मुझसे जुड़े हैं पिता, इन सभी को आशीषित कर और पिता प्रकाशन दे, ये समझ पाएं, इन्हें बुद्धि दे प्रभु समझने की, और ये समझ पाएं और पिता तेरी गहराई को प्रभु ये जान पाएं। उस प्रकाशन के माध्यम से तुझ में अपना विश्वास और मजबूत कर पाएं। प्रभु इन्हें आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन, हालेलुया। अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो पूरी बाइबल एक ही व्यक्ति को दर्शाती है, वो है यीशु मसीह। आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पर कुछ सिमिलर आपको दिखाई देगा कि ऐसा ही यीशु मसीह के साथ हुआ है। ये बिल्कुल छाया के समान काम करता है, मानो यीशु मसीह की वो छाया हो। मतलब ये पूरी तरह से यीशु है, वहां पर उसकी उपस्थिति है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन हम वचनों के माध्यम से देखेंगे ताकि आपके लिए ये प्रूफ साबित हो सके। तो चलिए हम अपने बाइबल को ओपन करते हैं और बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इसे इब्रानी बाइबल से देखेंगे तो यहाँ पर यह होगा, इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर हम इब्रानी भाषा में देखें तो यहाँ पर एलोहिम ने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। एलोहिम कौन है? इब्रानी भाषा का शब्द है जिसे परमेश्वर के लिए बोला गया है। यहाँ पर परमेश्वर, एलोहिम जो वर्ड आया है, ये इब्रानी भाषा का बहुवचन वर्ड है, और बहुवचन जिसमें से एक से अधिक हों। और हम सभी जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकत्व की शक्ति यहाँ पर निहित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति बिल्कुल सृष्टि के आरंभ से है। अगर हम सृष्टि को देखें, सृष्टि के वर्णन में हम यीशु को पाते हैं कि उसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। तो प्रभु हमें यहाँ पर अपना परिचय करा रहा है। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप पुराना विधान ओपन करते ही आप यीशु की उपस्थिति को देख पाएंगे। मैं उसकी उपस्थिति को देखता हूँ जब बाइबल को पढ़ता हूँ। हमेशा एक एक वचन उसकी उपस्थिति को बताता है, चाहे वो पुराना विधान हो चाहे वो नया विधान हो। और हम आदम के बारे में जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वह अकेला था तो उसके लिए एक स्त्री भी बनाई गई। आदम को गहरी नींद में सुलाने के बाद उसकी बाईं साइड की एक पसली को निकाला और परमेश्वर ने उससे एक स्त्री बना दी। और वैसा ही हम देखते हैं बाएं तरफ जो पसली निकाली गई थी, तो हम यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर थे, हम देखते हैं कि उसके पंजर पर भाला बेधा गया था। और हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, हनोक को स्वर्ग पर उठा लिया गया था। यह बिल्कुल यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की एक प्रतिच्छाया है। यहाँ पर पहली बार हनोक स्वर्ग पर उठाया गया, जो ये बताता है मानव पुत्र भी स्वर्ग पर उठाया जाएगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह भी स्वर्ग पर उठाया जाएगा। यूसुफ की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि पिता कितना प्यार करता था यूसुफ से, और यूसुफ उसकी आज्ञा का पालन करता था। पिता का प्रेम और यूसुफ के वहां पर आप देख सकते हो। लेकिन जब पिता और पुत्र का प्रेम था तो इससे उसके भाइयों को जलन हुई, और जलन के कारण उसको गड्ढे में डाला। उसके बाद उसको बेच दिया, दास बना। लेकिन परमेश्वर ने उसे बाद में ऊंचा किया। हालेलुया। और बिल्कुल ऐसा ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ, क्योंकि बहुतों ने उससे नफरत की। जो परमेश्वर को मानते थे, जो परमेश्वर की ही संतान हैं, मतलब कि बाकी यहूदी लोग, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उसका विरोध किया।
और उन्होंने उसको परेशान किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचाई पर उठाया। और अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जाओ अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दो मोरिया पहाड़ी पर ले जाकर। जब अब्राहम मोरिया पहाड़ी पर इसहाक को लेकर जा रहे थे तो उसने उसकी पीठ पर लकड़ी लादी थी। और हम जानते हैं कि नए विधान में यीशु मसीह ने क्रूस ढोया था, उसने भी वो बोझ लादा था, अपनी बलि बेदी स्वयं लेकर गया था, जिस प्रकार इसहाक लेकर गया था। यह बिल्कुल एक सिमिलर कहानी चलती है जो बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वह प्रेजेंट था, लेकिन यह उसकी शैडो था, उसकी छाया थी, प्रतिछाया। हालेलुया। और छाया उसी की बनती है जो उपस्थित होता है, जो उपस्थित नहीं उसकी छाया नहीं बन सकती है। इतनी डिटेल्स के साथ में कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती जितना यीशु मसीह के बारे में पूर्ण हुई है। और यीशु मसीह इजरायली लोगों के त्योहारों में भी उपस्थित है। मैं यहाँ पर 7 त्योहारों के बारे में बताना चाहूंगा जो बहुत ही प्रमुख हैं यहूदी लोगों के, जिनमें से पास्का का त्योहार हो गया, बेखमीर रोटियों का पर्व हो गया। पास्का का त्योहार में क्या है? पास्का का त्योहार यानी कि निर्गमन के समय में ही परमेश्वर ने कहा था निकल जाना, और इधर यीशु मसीह से संबंधित है। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना पास्का है। हालेलुया। जब देखते हैं जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और वह जब जी उठा तो वहां पर क्या हुआ, हम सब निकल गए, हम पाप की दास्ता से निकल गए, हम पूरी तरह से आजाद हो गए। इसीलिए पास्का काल की शुरुआत होती है पुनरुत्थान दिवस से। हालेलुया। और बेखमीर रोटियों का पर्व दर्शाता है कि उसने हमारे पापों को ले लिया है। और पहले फल यानी कि पहले पूले का जो पर्व मनाया जाता है, तीसरा जब वह मृतकों में से जी उठा और वे परिपूर्ण हो गए थे, तो ये उससे संबंधित रहता है। और चौथा है पेंतेकोस्त का पर्व। आप सभी जानते हैं क्या हुआ था कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुई और वह पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। और 5वां तुरहियों का पर्व, एक्चुअली यह एक फ्यूचर पर्व है, यह भविष्य वाला पर्व है जो रैप्चर को प्रदर्शित करता है। और 6वां पर्व है उनका प्रायश्चित का दिन, यानी कि प्रभु की ओर लौटना, इजराइल का उद्धार के लिए बताता है। और 7वां ज्योतियों का त्योहार, यानी मसीह का अनंत काल के लिए राज्य, ज्योतियों का त्योहार, हमेशा के लिए अंधकार मिटा दिया जाना। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह से संबंधित है, इनमें यीशु मसीह की उपस्थिति है। और मूसा का तंबू परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है, जैसा कि उसका द्वार यीशु मसीह के बारे में बताता है, मैं ही द्वार हूं, यानी यीशु ही बलि की वेदी का मार्ग है जहां से हम जाते हैं। जो उसके क्रूस का कार्य है, जब वह क्रूस पर मरा, ये उससे पूरा हुआ। और मेमना यानी कि वही वचन है, और पवित्र स्थान में खड़ा मेमना संसार की ज्योति है, वो मेमना है। और भेंट की रोटियों की मेज यानी कि जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। और धूप की वेदी वहां पर जो उपस्थित रहती है, यानी कि वह हमारा महापुरोहित है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा महापुरोहित है। और विधान की मंजूसा परमेश्वर की महिमा है। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ जो ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति को बता रहा होता है। लेकिन कुछ लोग इसको नकारते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट फाड़ कर फेंक दो। मैंने उनसे कहा था कि आपको ओल्ड टेस्टामेंट फाड़ना नहीं है बल्कि पढ़ना है। फाड़ना हो जिसको तो वो मुझे दे दे, लेकिन अपनी बाइबल को मत फाड़ो, मुझसे ले लो नया विधान, मैं आपको नया विधान दे दूंगा। बहुत से लोग फाड़ देते हैं। प्रारंभिक कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे हुई? उनके पास कौन सा पुस्तक था? उनके पास मत्ती, मरकुस, लूका ये सुसमाचार नहीं थे। उनके पास प्रेरितों के काम नहीं थे, पौलुस की लिखी पत्रियां नहीं थी, उनके पास प्रकाशित वाक्य नहीं था, कुछ भी उनके पास नहीं था। फिर वो कैसे मजबूत हुए? उन्होंने यीशु मसीह को कैसे ढूंढा? उन्होंने कहां यीशु मसीह को पाया? उन्होंने पुराने विधान को पढ़ा। उनके पास यशायाह की पुस्तक थी, यिर्मयाह की, जकरिया की, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, ये सारी पुस्तकें उनके पास थी। उन्होंने पुराने विधान में यीशु मसीह को पाया और उससे उन्होंने परमेश्वर के बारे में जाना। और आज नए विधान को पढ़ने के बावजूद भी लोग यीशु को नहीं जान पाते हैं, और पुराने विधान में उन्होंने जान लिया कि यह यीशु मसीह है। पुराने विधान में यीशु मसीह से जुड़े 332 भविष्यवाणियों में से 300 भविष्यवाणियां पूरी हुई जो यीशु मसीह के आगमन से संबंधित थी, और बाकी जो भविष्यवाणियां हैं वो उसके द्वितीय आगमन से संबंधित हैं, और वो पूरी हुई। जो प्रथम आगमन की भविष्यवाणियां थी वो सब कुछ पूरी हुई विद डिटेल्स के साथ में।
अब आप बताइए, एक भविष्यवाणी में चांसेस हो सकता है, दो भविष्यवाणियों में चांसेस हो सकता है, लेकिन 300 भविष्यवाणियों में चांसेस नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 300 बार अगर किसी का टेस्ट लिया जाए, हम एक एक भविष्यवाणी को डिटेल्स के साथ में देखें, तो संयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि कहीं पर कोई संयोग हो सकता है, नहीं। 300 अगर भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं तो संयोग नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में 100% बता रहा है। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया था, जैसा पुराने व्यवस्थान में यहां पर लिखा गया। और लूका 1:35 में क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वाह! और यह पूरा हुआ और उसने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। और यही चीज इब्रानियों 2 में भी आप पूरा होते हुए देखेंगे। आप इब्रानियों 2 को पढ़ना। उत्पत्ति 12 अध्याय वचन 3 में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर वंश से जुड़ी बात करता है कि यहाँ पर सुसमाचार वंश के माध्यम से आया। हालेलुया। हम सभी जानते हैं अब्राहम के वंश से सुसमाचार आया, और अब्राहम के वंश में यीशु मसीह के बारे में इस वचन में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यह वचन बीच के वंशजों के लिए नहीं था, ये यीशु मसीह के बारे में था जो उत्पन्न होगा। यहाँ पर जो बाइबल कहती है उत्पन्न होने वाले वंश के बारे में कहती है, तो वो यीशु मसीह के बारे में, बीच वाला जितना भी आया उनके विषय में नहीं है ये। और उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि संसार की सभी जातियां उसके द्वारा उद्धार पाएंगी, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार ने उद्धार पाया है, और यीशु मसीह अब्राहम के वंश से हैं। यही सुसमाचार है। हालेलुया। और ये पूरा हुआ, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन एक चीज और है, अब्राहम के 2 संतानें थी, इस्माइल और इसहाक। यहाँ पर ये इस्माइल से नहीं है, ये इसहाक से है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा और उसके बाद फिर याकूब से चलेगा। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 19 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। वंश के लिए यानी कि यीशु मसीह के लिए युग युग, तो वह युग युग के लिए है। मत्ती अध्याय 1 में, और ये पूरा हो गया है, जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन 1 में। यहाँ पर मत्ती ने साफ साफ लिखा है, अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। तो बताता है कि अब्राहम का वंश इसहाक से आगे और याकूब से होता हुआ आया है, ठीक है, और दाऊद से होता हुआ आया, और ये यीशु मसीह की वंशावली है। तो ये पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। मत्ती के अनुसार यीशु इसहाक से आया, और उत्पत्ति 16 के 17 की यहाँ पर पूर्ति करता है जो वहां पर लिखा है। और परमेश्वर का वचन उसके बाद फिर याकूब से आया। इसके लिए हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 24 वचन 16 से 17। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। याकूब से एक तारा उदय होगा। यहाँ पर बताता है कि वह वंश याकूब से आया। यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया, याकूब से एक तारा उदय होगा यानी कि यीशु मसीह। लूका अध्याय 3 वचन 23 से 34 में यहाँ पर दिया है, मैं पढ़ता हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का पुत्र था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का,
और ब यन्ना का, और ब यूसुफ का, और ब मत्तियाह का, और ब आमोस का, और ब नहूम का, और ब असल्याह का, और ब नोगे का। और आगे हम पढ़ते हैं 30 से, और ब शमौन का, और ब यहूदाह का, और ब यूसुफ का, और ब योनान का, और ब एल्याकीम का, और ब मलेयाह का, और ब मिन्ना का, और ब मत्तता का, और ब नातान का, और ब दाऊद का, और ब यश्शै का, और ब ओबेद का, और ब बोअज का, और ब सलमोन का, और ब नहशोन का, और ब अमीनादाव का, और ब अरनी का, और ब हिस्रोन का, और ब फिरिस का, और ब यहूदाह का, और ब याकूब का, और ब इसहाक का, और ब अब्राहम का। तो यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 12 में यीशु अब्राहम से आया, और अध्याय 17 में ब इसहाक से आया, और गिनती अध्याय 24 से ब याकूब से आया। तो यह पूरा हुआ। और विचार करो कि यीशु यूदा के वंश से भी आया। और यह उत्पत्ति अध्याय 49 वचन 10 में लिखा है। क्या लिखा है? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे जब तक शीलो ना आए। शीलो मसीह का नाम है, और राजदंड यानी कि उसके राज्य, उसका अधिकार कभी भी दूर नहीं होगा, वह अनंत काल तक बना रहेगा। मीका अध्याय 5 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह के बारे में बताता है कि भाई यूदा के वंश से आता है। वाह, यह कौन था? यीशु मसीह, जिसका निकलना प्राचीन काल से आया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है उसका निकलना प्राचीन काल से है, तो वह ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। कोई उसको नकार नहीं सकता कि यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है। यह वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। यह वही परमेश्वर है जिसने लाल सागर को 2 भाग कर दिया। यह वही परमेश्वर है जिसने मन्ना खिलाया। यह वही परमेश्वर है जो अब्राहम से बोला। यह वही परमेश्वर है जो देहधारी हुआ। वाह, हालेलुया। मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो इन लोगों को पहले से पता था, भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ पर हुआ। इतनी डिटेल्स के साथ में यीशु मसीह के जन्म का वर्णन है, उसका आना पूरी डिटेल्स के साथ में हुआ है। थोड़ा थोड़ा लगने वाला नहीं है, संयोग यहाँ पर नहीं बैठाया जा रहा है, बल्कि पूरा और पूरा यीशु मसीह से संबंधित यहाँ पर दिखाया गया है। यशायाह 7 का 13 से 14 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और यह मत्ती अध्याय 1 वचन 18 में पूरा हुआ। आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले यानी कि कुंवारी ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और यह भविष्यवाणी भी यहाँ पर पूरी हो गई। और परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि उसका पुत्र मिस्र से आएगा। यीशु मसीह मिस्र जाते हैं जब हेरोदेस मरवा डालने को होता है, उसके बाद वह फिर से वापस आता है। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशे अध्याय 11 वचन 1 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यशायाह अध्याय 9 वचन 2 को पढ़ेंगे, जिसमें यह लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर क्या हुआ था कि असूरियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया था। हर एक तरफ उन्होंने जबूलून और नप्ताली प्रांत को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और जो समुद्र मार्ग था, गलीली प्रांत था, उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ये लोग उन असूरियों के कारण, उनके हमले के कारण अंधकार में चलने लग गए थे। ये एक बड़े अंधकार में चल रहे थे और इन्होंने अपनी आशा को खो दिया था। लेकिन इस टाइम में यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने गलील से अपनी सेवकाई की शुरुआत की, और जो लोग अंधेरे में थे अब उन्होंने एक ज्योति देखी है। अब वो उठने के लायक हैं, अब वो सर उठा सकते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करके उन्होंने एक ज्योति देखी है, एक महती ज्योति। और यह वचन यीशु मसीह की सेवकाई के साथ में पूरा हुआ।
तो यशायाह अध्याय 9 वचन 2 में यीशु मसीह है, इसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि मत्ती अध्याय 4 वचन 12 से 17 में यह दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनाहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यर्दन के पार, अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया था। असूरियों के कारण बड़ा अंधकार, यीशु मसीह का वहां प्रचार, और इसकी भविष्यवाणी पहले से की गई कि यीशु मसीह वहां पर प्रचार करेगा। यीशु मसीह एक लाइट बनकर उनके बीच आया, ये पूरा हुआ। इस वक्त उसका अभिषेक आपसे बात कर रहा है, तो कैसे लोग कह सकते हैं कि पुराना विधान नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों उसको इग्नोर कर देते हैं? कभी कभी पुराने विधान में ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, दिमाग से थोड़ा सा हट जाता है, हालांकि हम कई बार उसको पढ़ चुके होते हैं। यशायाह 53 में यीशु मसीह के बारे में दिया गया कि वह तिरस्कृत किया जाएगा, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये यशायाह अध्याय 53 वचन 1 से 3 में आप धर्मी के दुख भोग के बारे में जान सकते हैं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। यीशु मसीह को तिरस्कृत किया गया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और आप जानते हो यहूदी लोगों ने क्या किया, और हमने स्वयं उससे अपना चेहरा छुपा लिया था। हमने स्वयं यीशु मसीह को देखना ना चाहा। आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते और अपना मुंह छिपा लेते हैं। आज लोग यीशु मसीह के सामने नहीं जाते। भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में पूरी हुई, वह बताती हैं कि यीशु मसीह रियल है, वो वास्तविक है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। और यही चीज यूहन्ना अध्याय 1 वचन 10 में भी लिखा गया है, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। और यशायाह अध्याय 11 वचन 1 से 2 में लिखा है, तब यश्शै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा। और ये पूर्ति करता है लूका अध्याय 2 वचन 52 का, जिसमें लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब जरा विचार करो, क्योंकि ये मुझे हैरान करने वाला वचन है। जकरिया अध्याय 9, ये मुझे हैरान करने वाला, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन ये मुझे हैरान करता है। जकरिया अध्याय 9 वचन 9 से 10 में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और अगर हम इसे सुसमाचार में देखें तो यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं। यीशु पुराने विधान में भी है, यीशु नए विधान में भी है। हालेलुया। सोचो 520 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन आज इतने डिटेल्स के साथ में ये पूरी भी हुई। और अगर हम इसी वचन को यूहन्ना अध्याय 12 वचन 12 से 16 तक हम पढ़ें, कंपेयर करते हैं, क्या लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे शियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है।
उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी थीं और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। जो बातें पहले लिखी गई थी 500 साल पहले यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। और जकरिया अध्याय 11 वचन 12 से 13 में हम 30 सिक्कों के बारे में देखते हैं जो यीशु मसीह की कीमत थी। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। अगला वचन कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। और ये चीज हम कंपेयर करेंगे मत्ती अध्याय 26 वचन 14 से 16 में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 27 वचन 3 से 10 में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। इतनी डिटेल्स के साथ में कोई भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है और फिर भी कोई कहता है कि पुराने विधान में यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वह आत्मा में होकर वचन को पढ़ता है। वचन को आत्मा में पढ़ोगे तो आप यीशु को पाओगे। मैं हमेशा बाइबल को पढ़ता हूं तो यीशु मसीह को पाता हूं। पुराने विधान में यीशु मसीह है, नए विधान में यीशु मसीह है और हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए अपने पवित्र बाइबल को पढ़ा करें, आप यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पुराने विधान को नहीं पढ़ना चाहिए। वो गलत करते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं, कहते हैं कि पुराना विधान नहीं छूना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें यीशु है। अगर आप आत्मा में पढ़ेंगे तो ये पुराने विधान में यीशु मसीह की छाया है, क्योंकि वह वहां पर उपस्थित है। क्योंकि छाया किसी उपस्थित वस्तु की ही बनती है। यीशु मसीह वहां उपस्थित है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने अपने वचन के माध्यम से अपने बेटे बेटियों को प्रकाशन दिया है। इन्होंने तेरे बारे में जाना और पाया कि तू पुराने विधान में उपस्थित है। इन्होंने जाना है कि प्रभु तू नए विधान में उपस्थित है, पुराने विधान में उपस्थित है, तू हर जगह उपस्थित है। पिता, जब जब यह बाइबल को पढ़े तब तेरा आत्मा इन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास दिलाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके हृदय को शुद्ध कर, मन को शुद्ध कर, ताकि यह ध्यान एकत्रित करके अपना बाइबल पढ़ सकें, प्रार्थना कर सकें और तेरी उपस्थिति को महसूस कर पाएं। इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें आशीषित कर। इनके शारीरिक समस्याओं को तू दूर कर और आत्मिक समस्याओं को भी दूर कर। शारीरिक समस्याओं में जिन चीजों की घटी है पिता, उसकी तू पूर्ति कर, और आत्मिक चीजों में जिन चीजों की घटी है उनको तू पूरा कर। और जो लोग इन्हें आत्मिक बनने से रोकते हैं उनको तू इनके जीवन से दूर कर, और प्रभु यह आत्मिकता की ओर चले। प्रभु इन्हें आशीषित कर, इनके मार्गों को खोल दे, जो बंद मार्ग है उनको खोल दे। पिता, यह अपना जीवन तेरे साथ काटना चाहते हैं और प्रभु तेरी उपस्थिति में रहकर चलना चाहते हैं। प्रभु तू इनके जीवन के लिए ऐसा ही कर कि तेरी उपस्थिति को यह महसूस कर पाएं, और प्रभु जब जब ये चलें तो तुझे अपने साथ में पाएं। इन्हें प्रभु विश्वास हो पाए, यह देख पाए प्रभु तू है,
ये देख पाए कि तू यहाँ मौजूद है, तू दूर नहीं है। प्रभु इनकी आंखों को खोल दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तुझे आदर, महिमा और सम्मान देता हूँ क्योंकि तू इसके लायक है। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। परमेश्वर ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप आगे आए और प्रभु की इस आज्ञा का पालन जरूर करें। आप अपना बीज जरूर बोएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना बीज बो सकते हैं। यह गूगल पे नंबर है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो यह व्हाट्सएप नंबर भी है। और आप जो भी बोते हैं, याद रखना, हमेशा फलवंत होगा। कभी भी आप गरीबी का मुंह नहीं देखेंगे। आज आप अपनी घटी में बो रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में आप काटोगे। मैंने कहा ना पिछली मीटिंग में, आप जंगल काटने वाले हो। आज हम जो सेवकाई कर रहे हैं, 10 साल बाद ये सेवकाई बड़ी हो जाएगी और ये पूरा जंगल बनकर खड़ी हो जाएगी और हरियाली ही हरियाली होगी। इसीलिए आप जो बो रहे हैं, आने वाले समय में यह आपकी प्रोटेक्शन है। आने वाले समय में आपका ब्राइट फ्यूचर है। प्रभु आपके लिए करता है। जब आप प्रभु के लिए करते हो, आगे आए, सुसमाचार फैलाने में हमारी सहायता करें। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। शालोम।